हे गाइस, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यंग किंग के आपका दोस्त, आपका भाई, और स्वागत है आप सभी को मेरी दूसरी नए वीडियो पर। जो कि वीडियो के थंबनेल और इंट्रो देखकर पता चल ही गया होगा वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। और आज मैं आपको लेकर जाऊंगा गोलकुंडा फोर्ट, यानी कि भारत का डायमंड कैपिटल भी इसे कहा जाए तो शायद मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहाँ से वर्ल्ड फेमस कोहिनूर हीरा निकला था। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी कोहिनूर हीरा की बात कर रहा हूँ जो ब्रिटेन के महारानी क्वीन एलिजाबेथ के ताज पर लगा हुआ था, जो कि अब टावर ऑफ लंदन के म्यूजियम में रखा है। और प्रॉब्लली तो नहीं कह सकते, पर हाँ हो सकता है आने वाले समय पे जो है महारानी कैमिला जो है इसे पहनेगी। और आज मैं और मेरे भाई इस गोलकुंडा के सफर पे निकल पड़े, तो चलिए चलते हैं। सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद शहर के एक प्रसिद्ध प्राचीन रहस्यमय किला गोलकुंडा फोर्ट में। और अभी जो है सबसे पहले हम जाएंगे वहां पर और वहां से लेंगे टिकट्स और चलेंगे सीधे अंदर। और उसके बाद जो है यहाँ के इतिहास मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं। और अभी हमने जो है बाय कर लिए 3 टिकट्स हमारे पास है, और ये पर हेड 25 रुपीज़ करके आया है। जो कि मेरे साथ मेरे और भी दो दोस्त है, एक भाई है और एक फ्रेंड है जो कि अंकल है मेरे साथ। और चलते हैं सीधे अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ के जो इतिहास। चलो तो बिना तो क्या आप जानते हैं, हालांकि मैं भी नहीं जानता था, लेकिन मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े, कई सारे रिसर्च किया। और यहाँ तक कि मैं जब यहाँ पे पहुँचा, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मैंने उनसे भी इस किले के बारे में बातें की। और मुझे ऐसे बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चला जिसे सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये किला एक प्रसिद्ध प्राचीन रहस्यमय इतिहास और वास्तु कलाओं को लेकर दफनाए बैठे हैं। और आज मैं यंग किंग के आपका दोस्त, आपका भाई, इस दफनाए हुए प्राचीन इतिहास को फिर से दोबारा आपके सामने लेकर आऊँगा और आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आज मैं आपको लेकर जाऊंगा समय के उस दौर में जहां से इस किले की कहानी शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, टाइम ट्रैवल करने से पहले आप जो अपनी कुर्सी की पेटी अच्छे से बांध लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप इस वीडियो को छोड़कर किसी अन्य दूसरे काम पर व्यस्त हो जाए। क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और मैं नहीं चाहता आप इस वीडियो को मिस कर जाए, क्योंकि आज के इस वीडियो से आपको ऐसे बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने को, देखने को और सुनने को मिलेगा जो शायद ही कभी आपने पहले सुना होगा या फिर देखा होगा। तो दरअसल बात है 1200 शताब्दी की, जब इस गोलकुंडे किले की कहानी शुरू हुई थी। तो आखिर इसका नाम गोलकुंडा ही क्यों है? दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो गोलकुंडा शब्द जो है एक तेलुगु शब्द से लिया गया शब्द है, गोलाकुंडा। यानी कि दोस्तों इसका जो अर्थ है वो है चारवाहे की पहाड़ी। एक किताबंदी के अनुसार एक चारवाहे के लड़के को इस पहाड़ी के चट्टानों पर एक मूर्ति मिली थी, जिसके बाद काकतीयों के राजाओं ने इस पवित्र स्थान के चारों ओर एक मिट्टी का किला बनाने का आदेश दिया था, जो मूल तौर पर 1143 ईस्वी में इस किले को बनवाया गया था।
और उन्होंने इसे अपने मुख्य तौर पर रक्षात्मक उद्देश्यों पर इस किले को बनवाया गया था, क्योंकि ये उनका पश्चिमी बचाव का हिस्सा था और ये कोडापल्ली किले के तर्ज पर इसे बनाया गया था। और इस किले का निर्माण इस पहाड़ी के चट्टानों के लिए किया गया था और फिर प्रारंभ में इसे मनकल के नाम से जाना जाता था। फिर 1400 सदी में जब बहवानी सुल्तानियों का यहाँ पे आगमन हुआ, उसके बाद इसे पत्थरों का बनवाया गया और उसके बाद जो है ये एक अवेज्ञ दुर्ग बन गया। लेकिन असली स्वर्णिम कला है दोस्तों 1600 सदी में जब कुतुबशाही राजवंश ने यहाँ पे राज किया और उसके बाद जो है ये किला एक डायमंड ट्रेडिंग सेंटर बन गया। जी हाँ दोस्तों, वह मेरे पीछे जो है ये ठीक यहाँ इस जगह पे जो है ये डायमंड ट्रेडिंग का जो सेंटर, मतलब जो व्यापार है, बाजार है, मतलब जो भी आप अपने लैंग्वेज से समझते वो ठीक यहाँ इस जगह पे हुआ करता था। और इसी गोलकुंडे के खदान से निकला था कोहिनूर हीरा, जो कि मैं वीडियो के पहले आपको बता चुका हूँ। मतलब इसी जगह से जो है जो वर्ल्ड फेमस कोहिनूर हीरा है, जो ब्रिटेन के महारानी क्वीन एलिजाबेथ के ताज पर लगा हुआ था, वो हीरा जो है वो इसी जगह से जो है निकला, जो कि मैं वीडियो के पहले ही आपको बता चुका हूँ। और फिर हर एक किले की तरह दोस्तों इस किले का भी एक अंत है। जब 1687 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने कई महीने तक इस किले को घेराबंदी किया और आखिरकार एक धोखे की वजह से इसका जो है अवेज्ञ दुर्ग और स्वर्णिम कल टूट गया। तो दोस्तों ये थी इस किले की कहानी। हालांकि इसकी कहानी और भी बहुत लंबी है, शायद इस पर एक मूवी या फिर वेब सीरीज बन जाए, लेकिन मैंने जितना हो सके आपको शॉर्टकट तरीके से समझाने का कोशिश किया। और तो चलिए अभी हम इस किले के जो फैक्ट है अब उसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों ये है फतेह दरवाज़ा, यानी कि इस किले का जो है मुख्य दरवाज़ा। और यहाँ की जो एक्वेस्टिक इंजीनियरिंग है, मतलब जो साउंड साइंस है, वो इतनी कमाल की है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे खड़े होकर, इस जगह पे खड़े होकर अगर आप क्लैपिंग करते हो तो इसकी जो गूंज है वो आपको 1 किलोमीटर दूर हिजर पेविलियन तक सुनाई देता है। और ये काम कैसे, मतलब वॉक कैसे करते हो, मैं आपको वो चीज़ जो है करके दिखाता हूँ। यहाँ ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ये जो मिडिल पॉइंट ऑफ सेंटर है, उसके ठीक नीचे एग्जैक्ट डायरेक्शन पे जो है इस सेंटर को बनाया गया। मतलब अगर आप यहाँ इस सेंटर में खड़े होकर अगर आप क्लैपिंग करते हो तो इसकी जो गूंज है वो आपको 1 किलोमीटर दूर हिजर पेविलियन तक सुनाई देता है। तो यानी कि अगर आप आउट ऑफ द सेंटर अगर आप क्लैपिंग करते हो तो इसकी जो साउंड है वो आपको उतना ही सुनाई देगा जितना कि इस क्लैपिंग का जो साउंड है। तो चलिए कैसे काम करता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्लैपिंग किया और इसका जो साउंड है मुझे उतना ही सुनाई दिया जितना कि आपका जो क्लैपिंग का जो साउंड है। अगर आप यहाँ इस जगह पे इधर यहाँ पे भी खड़े होकर अगर आप क्लैपिंग करते हो फिर भी आपको जो है यहाँ पे भी अगर आप क्लैपिंग करते हो तो इसका जो साउंड है आपको उतना ही सुनाई देता है जितना कि आपका जो क्लैपिंग का जो साउंड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर इस जगह पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेंटर बना हुआ है और अभी जो है मैं सेंटर पे खड़ा हूँ। अगर आप यहाँ पे इस जगह पे खड़े होकर क्लैपिंग करते हैं तो इसकी जो गूंज है वो आपको 1 किलोमीटर दूर हिजर पेविलियन तक सुनाई देता है। चलिए कैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैं क्लैपिंग करता हूँ इसकी जो गूंज है, मतलब यहाँ पे क्लैपिंग करने के बाद इससे जो क्लैपिंग का जो साउंड क्रिएट होता है वो सीधे जाके इस डायमंड कट को जाके टकराता है। उसके बाद जो इसकी साउंड है वो कई गुना ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। और ये कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इस जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पे इधर दिखा भाई तो यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आ जा इधर से, यहाँ पे जो है ये पूरा डायमंड शेप में कट किया गया है इसको और ये पूरे सीक्वेंस में बना हुआ है। पहले 3 फिर 2 फिर 1 और ये जो है 6 डन डायमंड कट यहाँ पे किया गया। और इसी तरह जो है टोटल
चारों ओर टोटल 24 डायमंड कट किया गया है दोस्तों। और ये उस समय पे ईरानी आर्किटेक्चर द्वारा जो है इसे बनाया गया था, जब कोई एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर कोई ऐसे एडवांस मशीन भी नहीं था। और दोस्तों ये दरवाज़ा उस समय इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस समय कोई ऐसे एडवांस फ़ोन या फिर टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था कि चलो भाई महाराज को फ़ोन करके बता देते कि महाराज जी हमारे दरवाजे पर जो है दुश्मन ने दस्तक दिए है, या फिर किसी सेना को अगर मैं बता दिया कि जाओ भाई सेना बता कर आओ महाराज को कि हमारे ऊपर जो है हमला हुआ है, तो जब तक वो सेना यहाँ से वहाँ ऊपर हिजार पेविलियन तक, मतलब यहाँ ऊपर तक जितने देर में वो पहुँचता शायद यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका होता। इसके लिए जो है महाराज ने ये जो है दरवाज़ा यहाँ पे बनवाया गया। और जैसे ही ये मतलब साउंड कोड वर्ड के जरिए जो है बातें करते, जैसे एक क्लैपिंग पे जैसे राजा आए, जैसे 2 क्लैपिंग पे सेनापति है, या फिर 3 क्लैपिंग पे जैसे है मतलब हम पर हमला हुआ है, तो इस तरीके से जो है ये साउंड कोड वर्ड जरिए के जो है बातें करते थे। और यहाँ पे शायद कैमरा पे वो आवाज़ कैप्चर हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं, क्योंकि अगर मैं सेंटर पे खड़े होकर यहाँ पे क्लैपिंग करूँगा तो सिर्फ इसका आवाज़ जो है वहाँ दरबार तक सुनाई देता है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लैपिंग करता हूँ तो इसका जो आवाज़ है मतलब जो गूंज है वो सीधे दरबार तक जो है सुनाई देती है। लेकिन अगर मैं आउट ऑफ द सेंटर, जैसे अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे खड़े होकर अगर क्लैपिंग करता हूँ तो यहाँ से आपका जो क्लैपिंग का जो साउंड है आपको उतना ही सुनाई देता है जितना कि आपका क्लैपिंग का साउंड है। और इसी दरवाजे पे और एक चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ इस जो दरवाज़ा, ये जो मेन दरवाज़ा, इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक होल क्या हुआ है, मतलब यहाँ पे एक छेद है। और इसका क्या काम है मैं आपको वो भी बताता हूँ इसी वीडियो में। और तो चलिए मैं एक चीज़ उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ आगे की तरफ एक दीवार भी दिया गया है, क्योंकि दोस्तों ये एक हिडन दरवाज़ा है। और इसका काम क्या होता था मैं आपको बता दूँ। तो चलिए 1 मिनट के लिए आप मान लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे दीवार, ये दीवार नहीं है, ये पूरा एक फील्ड है, खाली फील्ड है। तो उस समय पे क्या होता था कि दुश्मन अपने हाथियों को बहुत रफ्तार के साथ और पूरे ताकत के साथ जो है दौड़ा के आके सीधे इस दरवाजे को टक्कर मार के गिरा देते थे और सीधा अंदर चले जाते थे। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए जो है राजाओं ने इस मतलब दीवार का जो है निर्माण किया यहाँ पे। और इस दीवार से जो इस दरवाजे का मतलब आप देख सकते हैं, थोड़ा दूर से दिखाना भाई, देख सकते हैं ये जो इस दीवार से जो इस दरवाजे का ये जो डिस्टेंस है, मतलब जो गैप है वो बहुत ही कम है। और इस गैप कम होने के वजह से जो है हाथी अपने पूरे ताकत के साथ मतलब दौड़ नहीं सकता था और अपने पूरे ताकत के साथ जो है इस दरवाजे को जो है टक्कर नहीं मार सकता था, मतलब तोड़ नहीं सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी ने इस दरवाजे के पास आकर इस दरवाजे तोड़ने की कोशिश करता था तो यहाँ ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये होल है, जो छेद है, उनके ऊपर जो है गर्म तेल या फिर गर्म पानी जो है उनके ऊपर फेल दिया करता था, जिसके बाद जो है ये दरवाज़ा तोड़ने में असक्षम हो जाते थे। और इस दरवाजे जो है ये पूरे लोहे से बना हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बड़े बड़े गुंबद पे यहाँ पे दिया गया है, मतलब कोई भी हाथी जब इसे टक्कर मारे तो मतलब ये दरवाज़ा तोड़ ना पाए, इसके कारण जो है यहाँ पे ये जो है ये दरवाजे को बनाया गया है। ट्राई करते हैं भाई, देखते हैं। ये जो पत्थर आपको यहाँ पे दिख रहा है मतलब ये टोटल 240 केजी का है। और कहा जाता है उस समय पे अगर किसी को सेना में भर्ती होने के लिए अगर यहाँ पे आते थे तो सबसे पहले जो उनको ये पत्थर जो है उठाना होता था, मतलब जो बंदा इस पत्थर को उठा पाते थे वही सेना पे ज्वाइन कर सकते थे। और इसी किले के अंदर दोस्तों एक गुप्त सुरंग भी है, यानी कि एक सीक्रेट टनल भी है जो सीधे कुतुबशाही मीनार तक जाते हैं। यानी कि दोस्तों उस समय पे अगर महाराज इस किले के ऊपर अगर कोई भी हमला करते थे तो जो महाराज थे उसी गुप्त सुरंग से होकर सीधे कुतुबशाही मीनार तक जाके निकलता था। और वो कुतुबशाही मीनार भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए जो है मुझे यहाँ से वहाँ ऊपर तक 1000 सीढ़ियाँ जो है चढ़ के जाना पड़ेगा। और तो चलिए मैं यहाँ से वहाँ तक आपको दिखाता हूँ, वहाँ का जो व्यू है वो नज़ारा भी आपको दिखाता हूँ।
कैसे तैसे करके ये मैं यहाँ तक तो पहुँच गया भाई, लेकिन लिटरली बता रहा हूँ नीचे से चढ़ते चढ़ते यहाँ तक मेरी पूरी फट चुकी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अभी बंद रख। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई, ये देखो भाई, ये देखो भाई नज़ारा, ये देख सकते हैं, ये व्यू देखो भाई, क्या नज़ारा है यहाँ का। यहाँ से आपको पूरे फोर्ट दिख जाएगा। वहाँ हम नीचे से, यहाँ हम नीचे से सीधे यहाँ तक चढ़ते चढ़ते भाई यहाँ तक पहुँच गए। 1000 सीढ़ियाँ चढ़ के और यहाँ पे बहुत हवाएं चल रहा है भाई, ये देख सकते हो भाई आप। ये बहुत ही ऊंचा, और यहाँ से इस पूरे किले का जो है नज़ारा आपको दिख जाएगा। ऐसा लग रहा है भाई आप सच में 1200 शताब्दी में आ गए और आप जो है पास्ट में, मतलब आप इतिहास के पन्नों में खो गए यार। ऐसा लग रहा है भाई जैसे पास्ट में बैठे बैठे फ्यूचर को बनते हुए देख रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नज़ारा है, ये पूरे देश दुनिया, ये हैदराबाद, ये जो पूरे शहर है वो एक तरफ, और ये जो है मतलब ये जो गोलकुंडा फोर्ट है, और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं जंगल ही जंगल। ये देख सकते हैं यहाँ पे चारों ओर जो है जंगल ही जंगल, ये एक तरफ है, और ये पूरा हैदराबाद शहर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये जो व्यू है यहाँ का बहुत ही गजब का है भाई। और मैंने जो आपको अभी बताया, ये जो कुतुबशाही मीनार जो है वो सीधे यहाँ इस जगह पे है जो यहाँ से दिखाई दे रहा है भाई। इसी गोलकुंडे किले के नीचे से एक गुप्त सुरंग भी गया है, मतलब एक सीक्रेट टनल भी है जो सीधे कुतुबशाही मीनार तक जाता है। मतलब उस समय पे जब दुश्मन इस किले के ऊपर अटैक करते या फिर हमला करते थे, तो राजा जो है इन सुरंगों से सीधे निकलकर वहाँ इस कुतुबशाही मीनार तक जाके निकलता था। और ये मेरे आगे आप देख सकते हैं, तो जूम करके दिखा भाई, ये आगे आप देख सकते हैं, ये कुतुबशाही मीनार है। और जो है वो जो गुप्त सुरंग है शायद अभी वो बंद हो चुका है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया भाई। और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। और अभी जो है हम यहाँ से चढ़कर ऊपर आए हैं, और अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ से सीधे ये चढ़ने का जो है रास्ता है, और आगे यहाँ से ये सीधे मेरे आगे जो है ये उतारने का रास्ता है भाई। यहाँ पे 2 रास्ता दिया गया है, एक चढ़ने का एक उतारने का। और ये मेरे आगे सीधे देख सकते हो भाई, ये यहाँ पे एक मस्जिद है भाई। इस किले के अंदर आपको मस्जिद मंदिर दोनों दिखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये है इंटर पॉइंट, जहाँ से हम पहले किले के अंदर जो है विजिट किए थे। तो ये इंटर पॉइंट है, और यहाँ से ये एग्जिट पॉइंट है, मतलब अब जहाँ से हम अभी निकल रहे हैं। गोलकुंडा सिर्फ एक पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि एक जिंदा इतिहास है। और शाम को यहाँ की लाइट और साउंड शो आपको 400 साल पीछे लेकर जाएगा, जहाँ पे तलवारों का टकराहट और दरबार की कहानियाँ आज भी गूंजती है। तो अगर आप कभी हैदराबाद आए तो इस जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करना, क्योंकि दोस्तों ये जो एक ऐतिहासिक जगह है, ये बहुत ही अनसुने रोचक तथ्य वास्तव कलाओं और लेकर दफनाए बैठे। तो दोस्तों यही तक था हमारा गोलकुंडा का सफ़र, और मुझे यकीन है आपको इस वीडियो से ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को, देखने को और सीखने को मिला। और वाकई में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और भी मज़ेदार वीडियो आप सबके लिए लेकर आऊँ, तो आप इस वीडियो को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। क्योंकि दोस्तों अगर मैं इतनी मेहनत से आप सबके लिए ये वीडियो बना के लेकर आता हूँ भाई, तो क्या थोड़ा सा प्यार मोहब्बत अब मेरे ऊपर नहीं बरसा सकते? तो इस वीडियो से कम 1000 सब्सक्राइब आ जाना चाहिए भाई। दबा के शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। और मिलते हैं फिर अगले ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में किसी दूसरे नए एडवेंचर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं अगले नए एडवेंचर में।